हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। इस मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रावण मास में सृष्टि की बागडोर भोलेनाथ के हाथ में होती है। हर साल श्रावण मास में कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। वर्ष 2024 में श्रावण माह 22 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस दिन श्रावण का पहला सोमवार भी है। श्रावण के पहले सोमवार को प्रीति योग बन रहा है। 21 जुलाई को रात्रि 9:10 पर प्रीति योग आरंभ होगा और अगले दिन 22 जुलाई को शाम 5:57 पर इसका समापन होगा। यह कुल 27 योगों में से दूसरा योग है। इस योग वाले जातक जीवंत, जिज्ञासु और रोमांचक होते हैं। इन्हें सुंदरता से बहुत प्यार होता है। ये चतुर होते हैं और सफलता प्राप्त करने का गुर इन्हें पता होता है। 22 जुलाई को पहला सोमवार पड़ रहा है और इसके बाद 29 जुलाई, फिर 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को श्रावण का सोमवार है। 19 अगस्त को ही श्रावण मास का समापन है। इस बार श्रावण की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और इसकी समाप्ति भी सोमवार हो रही है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। श्रावण मास में पहला मंगल गौरी का व्रत 23 जुलाई को है और इसके बाद फिर 30 जुलाई, 6 अगस्त और फिर 13 अगस्त को मंगला गौरी का व्रत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रावण मास की हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती जी ने जो व्रत रखे थे उनमें से एक मंगला गौरी व्रत भी था। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। श्रावण माह में आने वाली शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। 2 अगस्त शुक्रवार को श्रावण की शिवरात्रि पड़ रही है। 2 अगस्त को दोपहर 3:29 से चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन दोपहर 3:53 पर होगा। शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसीलिए 2 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि मनाई जाएगी। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से श्रावण मास का बड़ा महत्व है और यह बहुत फलदायी भी है। श्रावण महीने में पड़ने वाले सोमवार बहुत शुभ माने जाते हैं। श्रावण के सोमवार में व्रत रखने से परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन की सभी समस्याएं एवं अड़चनें दूर होती हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता आती है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। मान्यता है कि श्रावण के सोमवार का व्रत रखने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। श्रावण महीने में व्रत रखने की पूजन विधि इस प्रकार है। सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें। इसके बाद अपने घर का पूजन स्थल साफ करें और उसे फूलों से सजाकर अब आप भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद फूल, फल और बेल के पत्ते चढ़ाएं। भगवान शिव की उपासना करें और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। शिव जी को दूध, धतूरा के फल, बेलपत्र, चंदन, दही, शहद और चीनी चढ़ाएं। आप इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। श्रावण के व्रत में क्या करें और क्या नहीं करें। श्रावण के व्रत में व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद धुले हुए वस्त्र ही पहनने चाहिए। पूरा दिन भगवान शिव का नाम लें और उनके मंत्रों का जाप करें। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और भोजन दान में दें। मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन ना करें। व्रत के दिन लहसुन और प्याज खाने से बचें। श्रावण शिवरात्रि या सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें और व्रत रखें। इस पूरे दिन मंत्र और प्रार्थना करें। श्रावण शिवरात्रि या सोमवार के व्रत में फल खा सकते हैं और नमक वाली चीज़ों
का सेवन करने से परहेज किया जाता है। पूरा दिन भगवान की उपासना करें और किसी को भी अपशब्द ना कहें। व्रत खोलते समय आप कुट्टू के आटे की पूड़ी, चाट, उबले हुए आलू, साबूदाना की खीर और योगर्ट या दही आदि खा सकते हैं। श्रावण मास विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लेकर माना जाता है कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से और किसी प्रयास के बिना उगती है उसे काटना नहीं चाहिए, बाल हो या नाखून। श्रावण के महीने में इन्हें काटना वर्जित बताया गया है। श्रावण मास में प्याज और लहसुन खाने के पीछे लोगों की धार्मिक मान्यता है, लेकिन इसका व्यवहारिक कारण भी है। लहसुन और प्याज परतों वाली सब्जी है और यह मिट्टी के अंदर उगती है। बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ उगने वाली प्याज और लहसुन में बैक्टीरिया पनपने लगता है। कहा जाता है कि बैक्टीरिया प्याज और लहसुन की सभी परतों में घुस जाता है, इसीलिए श्रावण के महीने में इन दोनों चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। भगवान शिव को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी जानवरों और जीव जंतुओं के स्वामी। ऋषियों और तपस्वियों का कहना है कि भगवान शिव की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए उन प्राणियों और जीवों का सेवन नहीं करना चाहिए जो उन्हें प्रिय हैं और श्रावण मास में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।